फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत करता हूं। कुछ नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में आपसे जानकारी देता हूं। उस बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम है साइफिलिस। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ को मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको सिखाया, उसे अच्छे से देखे होंगे, उसका नोट्स भी बनाएंगे और उसको घर पर रिवाइज भी करते होंगे। आई होप। And in this lecture, we will cover some bacterial disease. Got it? Let us talk about this bacterial disease and name of that syphilis. या फिर ऐसे बोल सकते हो सीफिलिस और साइफिलिस। मैं हमेशा साइफिलिस का इस्तेमाल करता हूं, तो मेरे तरह आप भी साइफिलिस ही बोलिए इसे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया के चलते ये साइफिलिस नाम का बीमारी होता है। क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ। तो उसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया है जिसके चलते साइफिलिस नाम का बीमारी होता है। समझ गए ना। आप सोच रहे होंगे साइफिलिस के बारे में किसके बारे में बताए, तो वो ही बताऊंगा। आगे आगे बढ़ेंगे, आपको क्लैरिटी मिलते चला जाएगा। नेक्स्ट लिखा हूं मोड ऑफ इन्फेक्शन और स्प्रीड। ये कैसे फैलेगा या फिर कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर होगा, तो चलो जानते हैं। लिखा हूं यहाँ पे कि इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इस चीज को गौर कीजिए। ये बीमारी क्या है जी? एसटीडीएस है और वेनेरियल डिजीज है। एसटीडीएस कहिए चाहे वेनेरियल डिजीज कहिए, एक ही बात है। अब कोई लड़का सोच रहा हो कि ऐसा क्यों भाई, एसटीडीएस क्या हो गया? एसटीडीएस का अर्थ हुआ, स्टूडेंट लिख दिया यहाँ पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि ये बीमारी तभी हो सकता है जब आप आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट हो, यानी कि सेक्सुअली संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाओगे, तभी ये संभव है कि ट्रांसफर हो जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। गॉट इट? वो भी सेक्सुअली। समझ गए? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। सपोज दैट साइफिलिस नाम का कोई व्यक्ति है, उसको हो गया है साइफिलिस, ठीक है ना। साइफिलिस नाम का कोई व्यक्ति, उसको हो गया साइफिलिस। क्या किस्मत है, अच्छी बात है, हो गया, ठीक है ना। अब कोई एक हेल्दी पर्सन है और ये इधर क्या था, इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये बीमारी इस हेल्दी पर्सन को तभी होगा जब ये पर्सन इस पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन जिसको साइफिलिस है और ये हेल्दी पर्सन जिसे कोई डिजीज नहीं है, दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाएगा, सेक्सुअली कांटेक्ट आएगा, तो ये डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंट्री ले लेगा, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया चला जाएगा और सिफिलिस नाम का बीमारी हो जाएगा। आई होप कि आपने सीखा होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज सिफिलिस, तो कहे आके कि सिफिलिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया नेम्ड, बोलना ट्रिपोनिमा पैलिडम। समझ गया? अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहां से पूछा कि कौन सा बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, तो इस बैक्टीरिया का नाम बोल दीजिएगा। समझ गए? अच्छी बात है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछा कि क्या साइफिलिस नाम का जो डिजीज है वो क्या एसटीडीएस है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप सेक्सुअली संबंध बनाएंगे तभी हो सकता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन, तो यस, तो ये एसटीडीएस है। ऑप्शनल रहेगा, एसटीडीएस है या फिर बी में कुछ और रहेगा, तो एसटीडीएस में टिक आउट कीजिएगा, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रहेगा तो क्या ही कहना, है ना। आई होप कि आपने सीखा होगा। तो इसी तरीके से ये फैलता है। वेनेरियल डिजीज भी वही हुआ, एसटीडीएस कहिए चाहे वेनेरियल। स्प्रेड्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। वही बताया मैंने कि कोई भी पर्सन जिसको सिफिलिस हुआ है, उस पर्सन के साथ आप सेक्सुअली संबंध बनाते हैं तो आपको भी गारंटी है कि हो ही जाएगा। हाँ, एक ही बार काफी है। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं, कि 2 बार सर, कि 3 बार नहीं, एक ही बार, 1 सेक्सुअल टच इज इनफ। समझ गया ना, एक ही बार काफी होता है। नेक्स्ट बता रहा हूं कि न्यू बॉर्न, दैट मीन्स कि कोई भी बेबी है जो पल रहा है फीमेल बॉडी के गर्भाशय में, उसको भी हो सकता है सिफिलिस नाम का बीमारी। अब आप में से कोई लड़का सोच रहा होगा कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, तो आओ चलो मैं बताता हूं आपसे ये कैसे पॉसिबल। अब वो बीमारी मदर के बॉडी में है, अब बच्चा है गर्भाशय में, और जो डिजीज है ये ट्रांसमिटेड हो जाएगा उस बच्चा में अंदर ही। जब वो जन्म ले रहा होगा, तब पैदा होगा वो बच्चा, तो सिफिलिस नाम का बीमारी उससे ग्रसित किया हुआ रहेगा, संक्रमण रहेगा इस डिजीज से। इसीलिए डेंजरस भी है। आओ चलो और जानते हैं।
तो वहीं लिखा हूँ न्यू बॉर्न बेबीज गेट इट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर। कोई भी मदर है, माँ है, जिसको हो गया साइफिलिस नाम का बीमारी, तो उसको भी ये हो जाएगा, उस बच्चे को भी हो जाएगा साइफिलिस नाम का बीमारी। होता क्यों है भाई? शायद वो मदर मोर देन 2 और 3 एक से ज़्यादा लोगों के साथ वो संबंध बनाई है, इसीलिए वो बीमारी शायद हो गया होगा साइफिलिस नाम का। ज़्यादातर केसेस में यहीं पाया गया है, रिसर्च में ऐसा पता चला। या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो टच में आएगा तो हो जाएगा, और उसके अगर गर्भाशय में कोई बच्चा है फिर उसको भी हो जाएगा। समझ गया ना? आई होप कि आप सीखा होगा। नेक्स्ट बता रहा हूँ कि इसका सिम्टम्स क्या है। इस साइफिलिस नाम का बीमारी जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसका क्या लक्षण है, क्या गुण है, और चलो जानते हैं। बता रहा हूँ सोर्स का मतलब हुआ पेन दर्द तो हो ही, बहुत तरह का दर्द होता है। एक दर्द होता है कि रहा नहीं जाता, जिससे कराहने लगते हो कि क्या ही हो रहा है। एक दर्द होगा जिससे हल्का हल्का सा दर्द हो रहेगा। आप में से कोई विद्यार्थी अगर जिम करता हो, एक्सरसाइज करता हो, बॉडी बिल्डिंग करता हो, तो उसे अच्छे तरीके से पता होगा कि एक पेन होता है यहाँ पे बॉडी में या फिर चेस्ट में, जहाँ पे एक्सरसाइज किए हों, तो अजीब तरह का पेन होता है। वो दर्द अच्छा भी लग रहा होता है और ख़राब भी लग रहा होता है। आई होप कि आप भावना को समझ रहे हो जो भी एक्सरसाइज करता हो। यानी कि जिसे मीठा वाला दर्द कहते हो, जैसे कैसे कहते हो कि स्वीट पॉइजन है, पॉइजन तो है, मारेगा, लेकिन वो स्वीट पॉइजन है। समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार से तो उस तरह का दर्द है, मीठा मीठा दर्द है, हल्लू हल्लू सा दर्द है, तो उसके लिए सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दर्द है, पेन है, सच में है कि थोड़ा बहुत रोया जा सकता है, तो दैट इज द पेन, उसके लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सब समझ गया ना? आई होप कि आपने समझा होगा कि सोर्स और पेन में फर्क क्या है। पेन इन द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी में भी हो सकता है, और यूरिनोजेनिटल यानी कि जो पेशाब करते हैं उस वाले ग्रंथि, जो भी हो, ग्लैंड्स हो, चाहे वो रास्ते हो, यूरेथ्रा हो, चाहे पेनिस हो, और या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड हो, मेल की बातें मैं कर रहा, या और फीमेल बॉडी में भी सेम कंडीशन, वेजाइना हो, चाहे सर्विक्स के केस में कहिए, चाहे यूटेरस, इन्हीं सारे पार्ट्स में क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। समझ रहे हो? यूरेटर में दर्द हो सकता है, तो फौरन तुरंत से उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना, वो भी ऐसा उसे डॉक्टर से नहीं कीजिए, स्पेशलिस्ट से कीजिए, गुप्त रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक विशेषज्ञ, जो भी कहे हिंदी में। तो इसका प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है भाई? तो स्पेसिफिक सल्फा ड्रग्स, सल्फा नाम का एक ड्रग्स है, एंड एंटीबायोटिक्स कंट्रोल द इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक्स का कुछ इस्तेमाल किया जाए, या फिर कुछ सल्फा ड्रग्स आता है स्पेशली, जिससे ये इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप निजात ही पा लीजिएगा, ऐसा नहीं है। ये सारा बीमारी जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो और सबसे बेस्ट तरीका है बचने के लिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो तो हर एक डिजीज में ही इस डायलॉग का इस्तेमाल होगा। आप अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअली संबंध नहीं बनाइए, किसी एक पार्टनर के साथ ही सेक्सुअली संबंध बनाना है। ऐसा नहीं कि कभी उसी के साथ कभी उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिए तो भी ये बीमारी हो जाएगा। समझ गए? आई होप कि आपने सीखा होगा। तो जितना भी बताना चाहा था साइफिलिस नाम का इस बैक्टीरियल डिजीज के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। आई होप कि आपने सीखा होगा। तो इसे नोट कीजिए अपने कॉपी में, ताकि मैं और भी तरह तरह की जानकारी आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में मैं सिखा सकूं। चलिए, हो गया, लिख लिया, मिटा दें। कवर अबाउट लिप्रोसी ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इस डिजीज के बारे में बताता हूँ, जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आप सीखिए कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा पर्टिकुलर डिजीज होने के लिए। तो ये लिप्रोसी नाम का डिजीज होने के लिए लिखा हूँ माइकोबैक्टीरियम लिप्रे नाम का एक बैक्टीरिया है, जिसके चलते क्या होता है तो लिप्रोसी होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इंटर का बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, समझ गए, और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। बैक्टीरिया का कोई भी डिजीज हो, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आज हमेशा के लिए, कोई भी डिजीज हो सबसे पहले उस डिजीज के बारे में जानिए कि कौन सा, क्या वो बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर वायरल डिजीज है या फिर फंगी के कारण हो रहा है, एल्गी के कारण, प्रोटोजोन्स के कारण, जो भी हो, और होता है बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण, तो उसमें भी कौन सा वायरस कौन सा बैक्टीरिया, इतना कम से कम याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछता है और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए बी केयरफुल।
आई होप कि आप जान लिया होगा, अच्छी बात है। अ मोड ऑफ इन्फेक्शन और अ स्प्रेड, ये कैसे फैलेगा, लिखा हूं कॉन्टेजियस एंड ड्रेडेड डिजीज। कॉन्टेजियस यानी कि संक्रामक, ये बीमारी तेजी से फैल सकता है, और ड्रेडेड डिजीज, इसके चलते कुछ कुछ मौत भी हो सकता है, इसीलिए इसको ड्रेडेड डिजीज का नाम दिए। स्प्रेड्स थ्रू लॉन्ग एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, कोई व्यक्ति है तो उस हेल्दी पर्सन में हो जाएगा लिप्रोसी नाम का डिजीज, लेकिन कब होगा, जब वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है या फिर क्लोज कांटेक्ट में आता है। तो क्लोज कांटेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ सर, सीधे सीधे बताइए ना, एसटीडीएस है कि नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या नहीं, तो नहीं। ये आपको वाटर ड्रॉपलेट के रूप में भी इन्फेक्शन हो सकता है, यहां से लिख सकते हो एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न, ठीक है ना, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में भी निकल सकता है। क्लोज कांटेक्ट में जाओगे, उसके क्लोज कांटेक्ट में गले मिलोगे, उससे बातें करोगे, अगर उसका ड्रॉपलेट्स आपके मुंह में चला गया सांस के थ्रू, तो भी आपको ये लिप्रोसी नाम का बीमारी हो सकता है। समझ गए, अच्छी बात है। इन्फेक्टेड पर्सन से अगर किस वगैरह ये सब किया जाए डायरेक्ट लिप्स टू लिप्स, तो भी ये डिजीज हो सकता है, बट एसटीडीएस नहीं है। आई होप कि आप सीखा होगा कि ये डिजीज कैसे फैलता होगा। नेक्स्ट लिखा हूं इंक्यूबेशन पीरियड में भी अप टू 5 years। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो लिप्रोसी नाम का कोई बीमारी है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 साल तक, तकरीबन 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक ये बीमारी पता ही नहीं चलता कि लिप्रोसी नाम का बीमारी हुआ। समझ गया ना, अच्छी बात। कोई बीमारी जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जितना ही ज़्यादा रहता है, वो डिजीज उतना ही ज़्यादा हार्मफुल भी रहता है। ये बात आप हमेशा के लिए याद रखेगा, ध्यान में रखेगा, ठीक है, अच्छी बात है। एक चीज़ और जानिए कि इस डिजीज के बारे में रूमर्स है कि एसटीडीएस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो मदर है उसको लिप्रोसी हुआ तो जो बच्चा है पेट में है उसको भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है। इसीलिए एडुकेशन के थ्रू ये मिथ्स को दूर करना आप जैसे युवाओं का ही काम है। समझ गया ना। नेक्स्ट, इसका सिम्टम्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स, नोड्यूल्स, स्केल्स, डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर्स एंड टोज। डिफॉर्मिटीज का मतलब हुआ कुरूपता, कुरूपता, दैट मीन्स कि खराब लगेगा देखने में, अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा। स्केल्स जस्ट लाइक ए लेयर चढ़ जाएगा स्किन के ऊपर में, खराब लेयर। और नोडल्स का हिंदी हुआ गांठ, नहीं देखते हो जो हमारा बॉडी पार्ट्स होता है वहां पे गांठ बन जाता है, कड़ा हो जाता है, उसी को बोल। अल्सर्स का हिंदी मीनिंग हुआ फुंसी या फिर फोड़ा फुंसी जिसको कहते हो जी, वही होता है, ठीक है। तो इतने सारे कहाँ हो जाएगा, तो फिंगर्स एंड टोज। टोज का हिंदी मीनिंग हुआ पैर की उंगली, और फिंगर्स यानी कि हाथों की उंगली। तो इन सारा फिंगर्स पे हो सकता है, फोड़ा फुंसी हो जाएगा, गांठ हो जाएगा और खराब लगेगा देखने में, जब ये लिप्रोसी नाम का डिजीज होगा तब। अब इसको गला भी मिलना जाएगा, क्लोज कॉन्टैक्ट में जाएगा तो भी हो सकता है। फैला कैसे, वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू। क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड अदर नर्व्स, स्किन्स पे, बॉडी पार्ट्स पे भी हो सकता है। क्रोनिक इन्फेक्शन का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि लंबे समय तक ये जो डिजीज है लिप्रोसी नाम का, ये लंबे समय तक टिकेगा, और लंबा चलने वाला डिजीज को ही नाम देते हैं क्रोनिक डिजीज को। आई होप कि आपने सीखा होगा कि क्रोनिक इन्फेक्शन क्या हुआ, ठीक है ना, अच्छी बात है। और अदर नर्व्स यानी कि नर्व्स बहुत सारे होते हैं बॉडी पार्ट्स में, तो उस नर्व्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट लिखा हूं प्रिवेंशन एंड क्योर, इसका क्या प्रिवेंशन है, इससे बचा कैसे जा सकता है, तो उन्हीं सारी चीजों को बताया हूं। लिखा हूं कि यूज ऑफ ड्रग्स लाइक डैप्सन, डैप्सन नाम का एक ड्रग्स है, और भी बहुत सारा ड्रग्स आता है, मे बी प्रिवेंटिव। तो इस तरह का ड्रग्स का इस्तेमाल कीजिएगा। ड्रग्स कहने का अर्थ ये थोड़ा होता कि आप लीजिए आपको नशा आ जाए, ऐसा नहीं होता। आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे तरह का मेडिसिन से इस्तेमाल करते हो, दर्द का है, बुखार का है, फीवर का है, खांसी का है, उल्टी का है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भी तो एक तरह का ड्रग्स है। कोई भी केमिकल चीज जो अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम लोग ड्रग्स का नाम दे सकते हैं, उसको ड्रग्स मैं बोल सकता हूँ, स्वतंत्र हूँ, ठीक है ना, बोल सकता हूँ, क्या है ही, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हूँ इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के जरिए इस लिप्रोसी नाम के बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं।
समझ गए हो, अच्छी बात है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या हुआ सर, इसके बारे में सिखाइए, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो लिसन टू मी, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन मैं बताऊंगा आने वाले मेरे सेशंस में, अभी नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि उस समय बताऊंगा, बहुत डिटेल में डील करूंगा इस चीज़ के बारे में कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इम्यून क्या होता है, इम्यूनाइजेशन ही क्या होता है, तो इतनी सारी चीज़ों को वहाँ डील करूंगा। अभी के लिए इतना ही जाने कि ये होता है, ठीक है ना, अच्छी बात है। टॉपिक पे ही रहिए, भटकिए नहीं। तो इतनी सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने लिखा होगा। तो जितना भी जो डिजीज बहुत अच्छे से पढ़ने लायक थी, जिसे पूछा जा सकता था, उसके बारे में जानकारी मैंने दिया। और वैसा डिजीज जिस डिजीज के बारे में अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, तो उस चीज़ के बारे में इतनी सारी चीज़ों को मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने सीखा, जो बताना चाहे उतना सीखे कि नहीं, ठीक है, वेरी गुड। आप इसे लिखिए ताकि कुछ और भी जानकारी मैं आपको बता दूँ। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, तो मिटा देता हूँ, ठीक है ना। Let us talk about the next type of the bacterial disease, उसका नाम है गोनोरिया। इसके बारे में चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले इस गोनोरिया नाम के एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसके बारे में आपको सिखाता हूं कि कौन सा बैक्टीरिया के कारण ये गोनोरिया नाम का बीमारी होता है किसी को भी। लिखा हूं निशेरिया गोनोरिया, समझ गए, यही एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके चलते गोनोरिया नाम का बीमारी होता है। फिर लिख रखा हूं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन और स्प्रेड, ये कैसे फैलेगा। तो लिखा हूं STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। STD जहां भी लिखा रहा है तो एक ही पहला चीज आपका दिमाग में चलना चाहिए कि सेक्सुअली कांटेक्ट में आने के कारण ही ये गोनोरिया नाम का बीमारी हो सकता है। कितने टाइम्स? तो एक बार ही काफी है। नेक्स्ट बताया सिम्टम्स। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, तो जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है जहाँ पे म्यूकस होता है, रिलीज होता है या फिर चिपचिपा रहता है, तो उस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में सूजन जैसा हो जाएगा, समझ गया ना। पेनिस के का जो पार्ट है वहाँ पे भी सूजन महसूस हो सकता है और सूज जाएगा। इन्फ्लेमेशन का हिंदी मीनिंग हुआ सूजन या फिर जलन जैसा भी महसूस होगा। जब आप टॉयलेट करने जाएगा तो जलन जैसा महसूस होगा। ये बीमारी स्त्री में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है, समझ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूँ प्रिवेंशन एंड क्योर। तो सल्फर ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स हेल्प टू क्योर द इन्फेक्शन। सल्फर ड्रग्स जैसे कि पहले बताया था, तो सल्फर नाम का एक ड्रग्स है, या फिर सल्फर ड्रग्स के तरह ही और भी कुछ ड्रग्स आते हैं जिससे गोनोरिया नाम के डिजीज से आप बच सकते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स आपको साथ साथ डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करेगा, उससे भी आपको परचेज करके खाना होगा टाइम टू टाइम, समझ गए। तो कोई भी ऐसा बीमारी हो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वो घातक होता है, डेंजरस रहता है वो, और आसानी से जाता भी नहीं है। कभी कभी तो लंबा ट्रीटमेंट चलते रहता है, सालों सालों तक चलते रहता है, और ठीक होने का कोई पता ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा ठीक। तो STDs जो जितना भी बीमारी होता है वो डेंजरस होता है। कैसा हो? तो सेक्सुअली कांटेक्ट बनाया है किसी पर्सन के साथ तो ये बीमारी हो सकता है, समझ गए हो, अच्छी बात है। बस इतना ही बताऊंगा इस गोनोरिया नाम का बीमारी के बारे में, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अब स्पेलिंग याद रखने के लिए यहाँ बताया नाइसेरिया गोनोरिया। अभी स्पेलिंग याद रखने के लिए अपने मन में याद रखोगे गोनोरियई, यहाँ पे एज जो है वो साइलेंट है, समझ गए। तो आपको जैसा सुविधा लगता है वैसा याद कीजिएगा, बट आई होप कुछ यहाँ पे सिम्टम्स में और भी बहुत कुछ है। इट मे कॉजेज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मीनिंग हुआ, हाँ पता नहीं छूट गया था, ध्यान में नहीं था शायद। अर्थराइटिस का अर्थ हुआ गठिया रोग, जिसे जोड़ों का भी रोग कहते हो। गांठ जैसा हो जाएगा बॉडी पार्ट्स में, यहाँ पे मुड़ना मुश्किल हो जाएगा। मे कॉज फीमेल स्टेरिलिटी, यहाँ पे एक डेंजरस शब्द लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से भी पूछ सकता है। यहाँ से पूछा कि क्या गोनोरिया के चलते अर्थराइटिस नाम का डिजीज हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। और लिखा हूँ ये भी बीमारी ही है। और स्टेरिलिटी का अर्थ हुआ नपुंसकता, यानी कि किसी को भी मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसको ये गोनोरिया नाम का बीमारी होता है तो वो नपुंसक भी हो जाएगा, यानी कि बच्चे को पैदा करने में असमर्थ हो सकता है,
समझ गए, अच्छी बात। नेक्स्ट लिखा हूँ चिल्ड्रन ऑफ अफ्लिक्टेड मदर्स ऑफन सफर आई इन्फेक्शंस। अगर ऐसा कोई भी फीमेल बॉडी है, माँ है, जो उसको गनोरिया नाम का बीमारी हो गया है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका बच्चा भी गनोरिया हो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो बच्चा जन्म लेगा वो आँख का बीमारी रहेगा, यानी कि आँखों के डिजीज से सफ़र करेगा। जैसे उसको कलर का एक्यूरेसी पता नहीं चल पाएगा, या फिर आँख का जो भी रोग संबंधित है, बीमारी है आँखों से, वो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। समझ गए, अच्छी बात है। क्या सर आँख जो है वो शायद टेढ़ा भी हो सकता है क्या? हमें भी हु नोस, कुछ भी हो सकता है। शायद ये गनोरिया लेके भी पैदा हो सकता है बच्चे के साथ में। समझ गया ना? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट नहीं बनाना है, उससे दूर रहने का प्रयास करना है, तो ये गनोरिया नाम का बीमारी कभी भी नहीं होगा। समझ गए, अच्छी बात है। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लिख लीजिए ताकि कुछ और बातें आपसे कर सकूं। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, लिख लिया होगा, तो इसे मिटा सकते हैं। चलिए मिटा देता हूँ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। अब जितनी तरह का बैक्टीरियल डिजीज था जिसके बारे में आपको सिखा सकता था, जानकारी दे सकता था, उतने सारे डिजीज़ को मैंने कवर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं छोड़ा हूँ। एनसीईआरटी में जितना भी आपको डिजीज़ दिया हुआ होगा उससे ज़्यादा ही प्रयास किए हैं कि कवर करें और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। अब हमारा नेक्स्ट और न्यू एकदम फ्रेश टॉपिक आता है जिसका नाम है डिजीज कॉज्ड बाई प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स के द्वारा कितनी तरह का डिजीज़ हो सकता है? वैसे तो बहुत तरह का हो सकता है। मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है मैं उन्हीं सारी चीज़ों को जानकारी दूंगा ना। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द डिजीजेस विच इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के द्वारा कौन सा डिजीज होगा? तो मलेरिया होता है और एमीबिएसिस होता है, या फिर एमीबिएसिस नाम का जो डिजीज है इसको आप दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हो एमीबिया डिसेंट्री। एमीबिया डिसेंट्री बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से कैसे पूछेगा? पूछ देगा कि भी इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोन्स। ए में मलेरिया, बी में कुछ और देगा। इस प्रकार से पूछा तो मलेरिया लगाया जो रहा ऑप्शन में, ठीक है ना। या फिर एग्जांपल्स पूछा, गिव वन एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाई मलेरिया, तो कॉज्ड बाई प्रोटोजोन्स तो लिखिएगा मलेरिया और एमीबिएसिस, जो भी आपको उस समय ध्यान में रहेगा लिख देना है। समझ गया ना? तो इसे लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। अब देखो, अब ये दोनों डिजीज़ को एकदम डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। खास करके इस मलेरिया के बारे में डिटेल में पढ़ना है। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल या फिर स्टेजेस भी है, उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जितना नहीं भी जानना उससे भी ज़्यादा मैं आपको सिखाऊंगा। समझ गया ना? इसीलिए चिंता नहीं करना मेरे होते हुए। बस और बातें करूँगा कुछ नेक्स्ट है, कुछ नए अंदाज में। अगर कुछ मलेरिया जो है वो इस लेक्चर में नहीं कवर करना चाहता, आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा मलेरिया के ऊपर। मुझे लगता है कि खास इसी के लिए ही ना कहीं हो जाए। खैर देखेंगे उस समय, तो बाकी क्या बातें करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस मुस्कुराते रहना है। एंड लव यू ऑल, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।